गुड मॉर्निंग। अच्छा, एक लेक्चर खाली हम लोगों का रिलेशन और फंक्शन में लास्ट क्लास में टॉपिक लेक्चर 13 में याद होगा आप सबों को टॉपिक 2D के बारे में डिस्कस कराए होंगे। और ये 2D टॉपिक था किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना, याद है ना। तो 2D टॉपिक में फंक्शंस इन्वर्टेबल है ये प्रूफ करने के लिए 1 भी होना चाहिए और 1 फंक्शन भी होना चाहिए। और फिर जब इन्वर्टेबल प्रूफ हो तो बोलते थे इन्वर्स निकाल के दिखाइए, है ना। तो क्वेश्चन इस टॉपिक में 2-3 है, चलिए बना के दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे पहले 2D एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 को देखो आप। इसमें लिखे हैं f(x) बराबर 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4। और फिर लिखते हैं प्रूफ करके दिखाइए कि f का वैल्यू कितना होगा x के बराबर। अच्छा, फिर बोलते हैं फाइंड करिए किसका वैल्यू, f इन्वर्स का। मतलब 2 सवाल हो गया ना ये। बोर्ड एग्जाम में ये चीज़ प्रूफ करना कई बार आ चुका है। वही कंपोजिट फंक्शन 2B में जो पढ़ाए थे, इसमें 2 सवाल ये दे दिए कि पहले f का वैल्यू x के बराबर प्रूफ करिए और फिर f इन्वर्स का वैल्यू कितना होगा वो फाइंड करके दिखाइए। तो शुरू से सबसे पहले ये f का मतलब f ऑफ fx, सुने हैं ना। ये देखना है बाहर में कौन है, एक ही फंक्शन तो है ही मतलब यही फंक्शन यहाँ पे फिर से उतारना है, लेकिन x नहीं लिखना है, वहाँ पे ब्रैकेट दे के उतारना है। कई बार बोले हैं आप सबों को हम ये, यहाँ भी x के जगह पर ब्रैकेट दे दें और x के जगह पर ये x का वैल्यू कितना है fx, यहाँ भी ब्रैकेट में कितना fx। अब हम लोग ये 4 इंटू ये fx के जगह पर ये fx का वैल्यू 4x + 3 और नीचे 6x - 4। नीचे भी ये 6 इंटू fx के जगह पर fx का वैल्यू 4x + 3 नीचे 6x - 4 और फिर -4। सही है ना। बढ़ेंगे आगे लेके, ये होगा 16x + 12 नीचे 6x - 4 और ये +3 तो पहले से ही है, सही है ना। नीचे फिर ये 24x + 18 नीचे 6x - 4 और -4 फिर पहले से लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग, ये हो जाएगा 16x + 12 + 18x - 12 लघुत्तम जी भिन्न का जोड़ घटाव। और ये नीचे टर्म दोनों से हमें कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर बचेगा ये 24x + 18 - 24x और +16। ये देखिए दोनों कट गया, यहाँ पर भी ये दोनों कट गया। 16x और 18x मिलके 34x और नीचे 18 16 मिलके 34, ये दोनों कटा दें। एक बात तो प्रूफ कर लिए हम लोग, यही प्रूफ करना था कि f का वैल्यू कितना होगा x के बराबर। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 4 नंबर के लिए, है ना। अब हम लोगों को f इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या सिखाए थे कि fx को हम लोग मान लें y, तो यहाँ से x का वैल्यू होगा f इन्वर्स ऑफ y। ये तो सीख लिए हैं आप लोग भी। अब हम लोग चूंकि fx का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4, तो बताए थे यही fx के जगह पर y बैठा लिए 4x + 3 बाई 6x - 4। अभी जो वैल्यू y बराबर x में लिखा हुआ है ना, इसको सॉल्व करके x बराबर y करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 6xy - 4y बराबर 4x + 3। ये 4x को हम लोग इधर ला दें तो 6xy - 4x बराबर 3 + 4y। लेफ्ट में x हम लोग कॉमन कर लिए तो 6y - 4 इक्वल टू ये 4y + 3। सही तो है जी। तो बताइए यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया 4y + 3 बाई 6y - 4।
यही जो x निकला ना, वो x के जगह पर कितना, f इनवर्स ऑफ y। सही है ना। अब मान लीजिए इसमें सिर्फ बोले f इनवर्स का वैल्यू बताओ, तो f इनवर्स y भी निकाल के छोड़ दें, गलत नहीं है। तो यहाँ पे अगर मन करे तो f इनवर्स y की जगह पर आप x अगर कह चाहिए तो जहाँ जहाँ y लिखा था वहाँ x डाल दो। समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन में लिखा रहेगा ना एग्जाम में f इनवर्स, तो समझ लीजिए कि ये भी निकाल के छोड़ दें चाहे ये भी निकाल के छोड़ दें। अब वो लिख देते f इनवर्स x ही निकाल के दिखाइए, तब तो यहाँ तक निकाल के दिखाना होता है। चलिए इसी में और भी क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो, है ना, कि f(x) बराबर एक फंक्शन है जी 4x प्लस बटे 3x प्लस 4, क्या प्रूफ करना है। तो प्रूफ करिए कि ये फंक्शन 1 भी होना चाहिए और ऑन टू फंक्शन भी हो, 1 भी और ऑन टू फंक्शन। कंडीशन याद होगा। सबसे पहले 1 फंक्शन के लिए फॉर 1 बताए थे कंडीशन। देखिए बोर्ड एग्जाम में रेयर चांस है ये सब नहीं के बराबर, लेकिन बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आएगा, है ना, कि 1 फंक्शन के लिए कंडीशन क्या लिए थे हम लोग, कि f(x)1 बराबर हम लोग f(x)2 लेके चलें। x के जगह पर जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर x का वैल्यू x1 बिठा दीजिए, फिर जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर x का वैल्यू x2 बिठा दें। सही है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये होगा 12x1 x2 प्लस 16x1 बराबर ये गुना करिए तो ये 12x1 x2 और प्लस 16x2, ये दोनों सेम है, कट गया। कितना बचा, 16x1 इज इक्वल टू 16x2, ये दोनों कैंसिल कर दें तो पता चला x1 बराबर x2। याद है क्या सिखाए थे, इतना लेके चलना है और अगर वहाँ से सॉल्व करके x1 बराबर x2 आ जाए तब हम लोग बोलेंगे कि हैंस फंक्शन f इज, कैसा फंक्शन है ये, 1 फंक्शन। अब इसी में 2 नंबर क्या प्रूफ करने बोले हैं, ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन प्रूफ करने के लिए कंडीशन क्या था, याद होगा सबको, ये f(x) को हम लोग y मानिए, ध्यान दीजिएगा। नाउ फंक्शन में f(x) के जगह y बिठा दें तो ये होगा 4x बटे 3x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। मतलब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, सिखाए थे आप लोगों को हम। चलिए x अगर कॉमन कर दें तो ये 3y माइनस 4 बचेगा, और बताएंगे, अभी लिखिए पहले उधर लिख लें, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। गुड। चलिए कुछ नहीं, तो पढ़ा हुआ था ही, थोड़ा समय ज़्यादा लग गया वीडियोस डालने में, क्योंकि क्लासेस ऑफलाइन भी अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है ना, तो काम उधर भी बढ़ गया था थोड़ा सेट करने में सिस्टम। चलिए नेक्स्ट वहीं से आगे फिर हम लोग कैसे बनाएंगे, x का वैल्यू यहाँ से कितना निकला, तो x का वैल्यू फाइंड हो गया -4y डिवाइडेड बाई 3y माइनस 4। यहाँ तक तो याद होगा। फंक्शन को 1 प्रूफ करने के लिए अब हम लोग क्या करते थे, नाउ f(x) बराबर फिर से नोट करते थे हम लोग, याद करिए f(x) का वैल्यू फिर से नोट किए, और ये x के जगह पर ये x का वैल्यू y के टर्म में पुट कर देंगे, 4y बाई 3y माइनस 4। यहाँ पर भी x वही रखना है और नीचे भी x वही रखना है, बड़ा वाला ब्रैकेट वैल्यू। x के जगह पर -4y डिवाइडेड बाई 3y माइनस 4, यहाँ भी -4y डिवाइडेड बाई 3y माइनस 4। सोल्यूशन बनाइए, 4 से गुना करेंगे तो ये -16y, नीचे ये भी हो जाएगा -12y और +12y -16, ये दोनों कट गया। अच्छा भिन्न का जोड़ घटाव, नीचे एलसीएम लेके कटा दिए दोनों, कितना बच गया, -16y डिवाइडेड बाई -16, ये दोनों कैंसिल होके वैल्यू क्या बचा, यही तो सिखाए थे
कि फंक्शन को 1 to प्रूफ करना हो तो 1 to फंक्शन के लिए फंक्शन को y मानिए, यहाँ से सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करिए और फंक्शन में x के जगह पर ये x का वैल्यू पुट करने के बाद अगर वापस कट के वो फंक्शन फिर से y के बराबर हो तब हम लोग बोलेंगे हैंस फंक्शन f इज एन ऑन टू फंक्शन। चलिए 1 भी प्रूफ कर लिए, ऑन टू फंक्शन भी प्रूफ कर लिए। अब इसी क्वेश्चन में बोलते हैं एफ इनवर्स का वैल्यू निकालो, तो नहीं निकलेगा। सेम तरीके से फॉर एफ इनवर्स फिर शुरू कैसे करेंगे इन्वर्स निकालने के लिए, लेट एफ एक्स बराबर वाई, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा, वही एफ इनवर्स वाई, सही है ना। फिर वैसे ही एकदम सेम तरीके से y इक्वल टू 3x बटे 4x प्लस 4 सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू अभी नहीं निकाल के दिखाए थे इतना, नहीं समझ पाए, अभी तुरंत हम सॉल्व करके दिखाए थे, तो वही हम डायरेक्ट यहाँ से y बराबर इतना लेके इसको गुना करके इतना लिख दिए और ये x निकल गया। इसका मतलब यही कौन है, x मतलब कौन, f इनवर्स y। तो f इनवर्स y का वैल्यू 4y बटे 3y माइनस 4। अब y के जगह पर अगर x है तो जहाँ y लिखा है वहाँ पर x डाल दीजिए आंसर। एक सवाल इसमें बहुत बेहतर है, आज का क्लास उसी के लिए खाली लिए थे हम। वो 2 ठो क्वेश्चन इसमें लिखा गया है जी, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, दोनों सेम क्वेश्चन है। एक हम फुल बना के दिखाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देके सब लोग सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी और क्वेश्चन नंबर 9 भी है ना, 8 और 9 दोनों सही है। तो एक बना देते हैं दोनों में से कोई, दोनों सेम सवाल है। तो आइए 8 नंबर चाहे 9 नंबर ही बनाते हैं कि एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स बराबर कितना, तो 4x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 15। पहले तो ये बोले कि प्रूफ करके दिखाइए कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, मतलब 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। कैसे प्रूफ करेंगे गौर से देखिए। फॉर 1 फंक्शन क्या लेके चलने बोलते हैं जी, fx1 बराबर fx2 लेके चलना है। चलिए जहाँ क्वेश्चन में x लिखा हुआ वहाँ पर x1 बिठाइए, पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर x1 और जहाँ जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर x2 बिठाइए। बात समझ पाए, क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ था वहाँ पर x1 उधर x2 बैठा दिए। ये दोनों सेम है, कट गया, इसको इधर ले आइए। ट्वेल्व x1 माइनस ये इधर ले आइए, सही है ना। तो यहाँ से 4 अगर कॉमन कर दें तो ये बचेगा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। 12 कॉमन कर दें तो बचेगा x1 माइनस x2। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बनेगा और ये 12 गुने x1 माइनस x2 तो अपना पहले से रखा हुआ है। इन दोनों में से हम लोग फिर x1 माइनस x2 कॉमन कर दें तो ये बचेगा 4 इंटू x1 प्लस x2 और फिर कितना प्लस 12 इक्वल टू 0। अच्छा, दो चीज़ का गुना 0 है, इसका मतलब या तो पहला 0 होगा या फिर ये दूसरा टर्म 0 होगा। ध्यान से समझिएगा, इसमें ये जो नेचुरल नंबर है ना वो x का वैल्यू है, x का वैल्यू नेचुरल नंबर और x का मान बैठाने के बाद ये पूरा फंक्शन का वैल्यू रियल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, इसमें 1 2 3 4 5 कुछ भी बैठा दें ये कभी भी कट के 0 नहीं होगा। सोच के देखिए, x1 अगर नेचुरल नंबर है, x2 अगर नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या, तो वो नंबर अगर यहाँ पे बैठा दे तो वो कट के कभी भी 0 के बराबर होगा, कभी नहीं होना है।
तो निश्चित है अगर ये 0 नहीं होगा तो 100% ये 0 हुआ, तो x1 बराबर कितना, एक बात प्रूफ कर लिए ना। अगर x1 बराबर x2 प्रूफ हो गया, इसका मतलब इट इज हैंस फंक्शन एफ इन वो कैसा फंक्शन हो गया, 1 फंक्शन। अब इसी फंक्शन को ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है, यहीं पे सीखना है थोड़ा सा। क्या तरीका सिखाएं इसके लिए। फंक्शन एफ एक्स को हम लोग मानने वाले हैं कितना, y। आइए फंक्शन एफ एक्स को y मानिए, तो ये y इक्वल टू होगा 4x² प्लस 12x और प्लस 15। सबों को बताए थे कि जो भी y बराबर x लिखा हुआ है वहाँ से x बराबर y के टर्म में वैल्यू निकालिए। तो हम लोग यहीं से सीखना है कैसे निकालते हैं वैल्यू, गौर से देखिएगा आप लोग। क्या ये y को हम उधर ले चलें, जा सकता है ना। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी, द्विघात समीकरण है, जहां पर x बराबर -b, सोच के देखिए -b प्लस माइनस रूट अंडर, माइनस इसलिए नहीं लिए चूंकि नेचुरल नंबर है तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो -12 माइनस बी प्लस रूट अंडर b² 144 माइनस 4ac, 4 इंटू ए का वैल्यू 4 इंटू सी का वैल्यू 15 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2a। क्या क्या बोल दी, नहीं समझ पाए। 10th क्लास में पढ़े थे x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d डिवाइडेड बाई 2a, वही फॉर्मूला लगाए। तो यहाँ से x का वैल्यू -12, ये दोनों में से 16 निकाल लिए, मतलब 4 निकल गया, ये बचा 9, ये 16 निकल के बचा 15 माइनस वाई और नीचे 4 दूनी 8। तो x का वैल्यू 4 अगर यहाँ कॉमन कर दें तो -3 प्लस रूट अंडर ये 15 माइनस ये 9 प्लस वाई -6, जोड़ घटाव कर लीजिए, और बटे 8, 4 दूनी 8 कट गया। मतलब फाइनली x का वैल्यू कितना निकला, -3 प्लस रूट अंडर वाई -6 बटे 2। किसका वैल्यू, x का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, तो नाउ ये जो फंक्शन f(x) लिखा हुआ है उस फंक्शन f(x) में x के जगह पर x का वैल्यू बैठाएंगे। ध्यान दो आप लोग, x के जगह पर x का वैल्यू पुट कर दें, ये वाला वैल्यू, तो 4 इंटू ये -3 प्लस रूट अंडर वाई -6 बटे 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये 12 इंटू ये -3 प्लस रूट अंडर वाई -6 बटे 2, और फिर प्लस 15, थोड़ा सा जोड़ घटाव है, ये हो जाएगा आपका 4 4 कैंसिल, a² a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, तो -6 रूट अंडर वाई -6, फिर प्लस यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, तो -18, और माइनस फिर ये बचेगा आपका कितना 6 प्लस 2 से कटा दिए, ध्यान दीजिएगा, और प्लस 15, ये माइनस में ये प्लस में दोनों कट गया, तो ये बच गया 9 और ये 15, 15 9 24, 18 और 6 24, देखिए ना -24 प्लस 24 कट के 0, खाली क्या बचा। तो फंक्शन में ये वैल्यू x के जगह पर ये वैल्यू बैठाने के बाद दोनों जगह सॉल्व करके अगर वो y के बराबर आता है, नहीं सिखाते थे कि सॉल्व करने के बाद अगर वो फिर से y के बराबर हो तब हम लोग बोलते थे हैंस फंक्शन f(x) इज कैसा फंक्शन है जी, ऑन टू फंक्शन है। अच्छा, जब ऑन टू फंक्शन हम लोग प्रूफ कर लिए ना, अब यही क्वेश्चन में बोलते हैं इन्वर्स फाइंड करिए। तो इन्वर्स अभी नहीं सिखाए थे कि सेम तरीके से f(x) को y माने तो x बराबर कितना हो गया जी, f इन्वर्स y, पता होगा आप लोगों को। और यही x के जगह पर जो वैल्यू निकला था, ये x के जगह पर x का मान क्या कर दीजिए, f इन्वर्स y, तो इन्वर्स बराबर इतना रेडी, सही है ना। तो ये जो निकालते हैं इस तरीके से ना, यही इसमें सिखाने वाला मेन बात था। तो थोड़ा घर में इसको देख लीजिए एक तो क्वेश्चन अपने से, है ना। बोर्ड एग्जाम के लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा ध्यान दें और कंपोजिट फंक्शन 2b पे ध्यान रखिए आप लोग।
लेक्चर 14 के बाद अब 15 लेक्चर नहीं बोल के रिलेशन फंक्शन में अब न्यू ना डिफ्रेंशिएशन शुरू से पढ़ा देंगे। लेक्चर 1 से स्टार्ट होगा पैकेज 4 में। क्लियर है एकदम? थैंक यू, बाय।